हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो मैनेजमेंट का टॉपिक है। और मैनेजमेंट को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हर चीज़ में मैनेजमेंट है। ठीक है, आप किसी भी प्रोसेस को करते हैं, कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो है आप मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट को समझने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी आप कोई स्टडी कर रहे हैं, किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं, तो बुक को पढ़ने से पहले आप कोई भी प्लानिंग बनाते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, वो सारा मैनेजमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, उसकी थ्योरीज क्या हैं। ठीक है, और इसके अप्रोचेस क्या हैं। ठीक है, और फिर मैनेजमेंट का रोल और स्किल, मैनेजमेंट में रोल और स्किल का क्या इम्पोर्टेंसी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यही है कि मैनेजमेंट क्यों होता है। आपने सुना होगा कि मैनेजमेंट स्टाफ है, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन है, मैनेजर्स हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं, ठीक है, कोई भी काम है, कोई भी वर्क है, उसको टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर्ड या कोऑर्डिनेटेड फैशन में, वो भी किस चीज़ के लिए, जब उनका एम ये होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। देखिए होता क्या है, आप एक ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हो। ठीक है, जब आप एक ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हो तो उसी ऑब्जेक्टिव के गोल को हासिल करने के लिए आपको क्या है, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हासिल करने के लिए या उसे पाने के लिए आपको जो है उसको अचीव करने के लिए उसको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब सबसे पहले, और इससे अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो मैनेजमेंट को आप सेट ऑफ एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ भी है। अब एक्टिविटीज़ कौन सी, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सबसे पहले जो है प्लानिंग बनाएगा, डिसीजन मेकिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, फिर जो है आपका लीडिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। ठीक है, और वो भी किससे डायरेक्टेड से, जो भी ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज होंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो इन सब की ज़रूरत जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक गोल को अचीव करने के लिए, इन सब की ज़रूरत कहीं ना कहीं से क्या है, पड़ती है। तो इसीलिए जो है मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस समझा जाता है। अब एक हायरार्ची होती है ना, आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्ची होती है। ठीक है, तो उसे आप लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कुछ टॉप लेवल पे बैठे हैं, कुछ मिडिल लेवल पर हैं, और कुछ जो है आपके फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट मैनेजर्स होते हैं, या आप फर्स्ट लाइन लेवल जो है लोअर लेवल बोल सकते हैं उसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट में छोटे छोटे ग्रुप होते हैं। ठीक है, छोटा ग्रुप होता है, वो एग्जीक्यूटिव्स का ग्रुप होता है। ठीक है, और जो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट हो गया, जैसे कि अगर मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करूं, सॉरी, तो प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, और सीईओ, जिसे आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या है, काम यही है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। ठीक है, उस गोल को बनाना कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और उस पर स्ट्रेटजी के साथ में काम करना। अब देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है कि एक एक इस मैनेजमेंट में एक वर्ड आता है स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी को आप स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के अंदर, मैं जो हूँ जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के अंदर जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, फिलहाल तो हम स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे थे। तो स्ट्रेटजी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पॉलिसी, कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और बाद में जब उस पॉलिसी को कैसे फॉलो करना है उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ठीक है,